अमेरिका में गुजरात के दो सगे भाइयों ने इतना बड़ा घोटाला कर दिया, आप सुनकर हैरान रह जाओगे। अब इन दोनों भाइयों को अमेरिका के इतिहास की बड़ी सजा होने जा रही है। इनके एक एक घोटाला की परतें खोलेंगे, आप वीडियो को आखिर तक सुनना, मतलब आप हैरान रह जाओगे। कमेंट्स जरूर करना इन भाइयों के घोटालों पर। तो दरअसल ये दोनों भाई हैं, एक का नाम है अरुण स्वानी, एक का नाम है भास्कर स्वानी। तो ये क्या करते थे, दोनों भाई अमेरिका में थे। भास्कर स्वानी ये डेंटिस्ट था, यानी दांतों का डॉक्टर था, लाइसेंस शुदा था। और जो अरुण स्वानी था वो जैसे प्रॉपर्टी का, फाइनेंस का, ये जो सारा फर्जी घोटाला करते थे वो सारा उसको संभालता था। तो भास्कर स्वानी और अरुण स्वानी दोनों भाई, और इन्होंने स्वानी ग्रुप बना रखा था वहां पर अमेरिका में। तो ये किस तरह से फ्रॉड करते थे, कैसे ये फ्रॉड सामने आया, तो इनके ऊपर जो आरोप लगे थे, एक तो इन्होंने H1B वीजा फ्रॉड किया था। H1B वीजा यानी कि ये क्या करते थे, एप्लीकेशन सबमिट करते थे कि हमें जैसे इंडिया से H1B वीजा पर हाई टैलेंटेड एम्प्लॉय की जरूरत है, यानी इस तरह से दिखा देते बहुत हाई टैलेंटेड बंदा हमें चाहिए, अमेरिका में नहीं मिल रहा हमें। तो यहां से जैसे H1B वीजा को बंदे को वहां बुला लिया, उनकी कंपनी में काम करने लग गया, कागजों में उसको बहुत बड़ी सैलरी देते थे, यानी अच्छी खासी, क्योंकि H1B वीजा गया है, हाई टैलेंटेड बंदा उन्होंने बुलाया है, तो सैलरी भी उसकी ज्यादा होगी। लेकिन उससे बंदे से क्या करते थे, किक बैक के रूप में उससे पैसे वापस लेते थे, तनख्वाह का 15%, 20%, 25%। ये कहते थे भाई हमने तेरे को अमेरिका बुलाया है, अभी 20% सैलरी कैश में वापस दे दे। पहले उसको कागजों में पूरी दे दी, फिर वापस ले लिया। मान लिया कोई बंदा मना कर देता, फिर उसको धमकी देते थे, डरा देते थे कि तेरा वीजा कैंसिल करवा देंगे, वापस तेरे को इंडिया भेज देंगे। अब उनकी मजबूरी थी, अब वो बंदे इसको फिर क्या करते, जो 20%, 30% जितना भाई मांगते ये कैश में वापस करते थे। तो ये इतना बड़ा H1B वीजा फ्रॉड करे थे। और कब से करे थे पता है, 10 साल से धंधा करे थे भाई, 10 साल से फ्रॉड कर रहे थे। H1B वीजा पर हर साल बच्चों को बुलाते थे, वहां उनको नौकरी देते थे और फिर उनसे सैलरी, बड़ी भारी सैलरी देके वापस ले लेते थे। दूसरा, उन्होंने मेडिकेड यानी स्वास्थ्य सेवा का बहुत बड़ा घोटाला उन्होंने कर दिया। क्या है, अमेरिका में जो लोअर इनकम वाले लोग हैं, जिनकी इनकम कम है, उनको सरकार मदद करती है इलाज के नाम पर। तो ये बंदे क्या करते थे, जैसे इनका जो भास्कर सवानी है, ये दांतों का लाइसेंस शुदा डॉक्टर था, और जैसे पेंसिल्वेनिया और आपका न्यू जर्सी और साउथ कैरोलिना, कई जगह इनके डेंटल क्लिनिक उन्होंने अमेरिका में खोल रखे थे। तो इन्होंने बंदे ने क्या किया, किसी बंदे का कोई इलाज ही नहीं किया मान लिया, और उसका बिल पेश कर दिया आगे, और उसका बिल बना दिया जैसे $5,000 का, किसी का $10,000 का, किसी का $500 का, और सरकार से पैसे वापस वो ले लिए, सरकार से पैसे, भाई हमने इलाज किया, यानी फर्जी बिल, झूठे दावे पेश करके पैसे लिए। फिर उन्होंने क्या किया, ऐसे डॉक्टरों के लाइसेंस नंबर पर भी उन्होंने बिल दे दिए जो डॉक्टर इनके हॉस्पिटल में जो भी नहीं कर रहा था, यानी वो डॉक्टर है नहीं, उन्होंने कहीं से किसी डॉक्टर का लाइसेंस नंबर लिया और उसके लाइसेंस नंबर से बिल बना के और वो दे दिया। तीसरा, इन्होंने क्या किया, मान लिया किसी बंदे को छोटी सी बीमारी है, लेकिन उसका बिल बना दिया बड़ी बीमारी का, जैसे RCT का और दूसरी बड़ी बीमारी का। अमेरिका में दांतों का इलाज है ना सबसे महंगा है, और अमेरिका क्या, कनाडा में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी। सिंपल आपको कोई और बीमारी हो जाए ना, तो वो इलाज तो सस्ते में हो जाएगा, लेकिन दांतों का इलाज बहुत महंगा है। अपने इंडिया में तो बहुत सारे डेंटिस्ट, जगह जगह डेंटल क्लिनिक खुले हुए हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, बहुत महंगा वहां दांतों का इलाज है। और जो दांतों के जो डॉक्टर हैं बहुत अमीर हैं, खूब पैसे वाले हैं। तो ये बंदे क्या करते थे, एक भारी बिल बनता है उसका, क्योंकि इंश्योरेंस बड़ा होता है, सब चीजें इंश्योरेंस पे है, तो डेंटल के इस तरह से बहुत, मतलब इन्होंने फर्जी बिल बना बनाकर और सरकार से खूब पैसा ऐंठ लिया। अब क्या था कि ये जैसे H1 वीजा के नाम पर कैसे ले लेते थे, और मेडिकेड के नाम पर इन्होंने बहुत सरकार से पैसा ले लिया। अब उस धंधे, उस पैसे को, जो पैसे इकट्ठा कर रखा था, उसको इधर उधर लगाने के लिए, एक नंबर में सफेद करने के लिए ब्लैक मनी को, फिर क्या करते थे, इन्होंने बहुत सारी स्वानी ग्रुप के अंडर, मतलब कई कंपनियां खोल ली। तो उन कंपनियों में पैसे का इधर लेन देन उधर लेन देन इस तरह से करने लगे, अपने CA रख लिए। तो ये फंस गए। फंसे कैसे, अमेरिका में क्या है कि कंपनी का ही कोई कर्मचारी और उसका जो एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉयर कोई गड़बड़ करता है और जो फ्रॉड करता है, यदि कोई उसको सूचना दे दे एम्प्लॉय, तो उसका 15 से 30% सरकार उसको इनाम के रूप में दे देती है। तो ये वहां का रूल है अमेरिका का। तो कंपनी के कई कर्मचारी सामने आए, कई कर्मचारियों ने बताया, उन्होंने पूरा कागज दे दिए वहां पर, मतलब एजेंसियों को, जांच एजेंसियों को, किस तरीके से उनसे फर्जी बिल बनवाए गए, फर्जी बिल बनवाने को मजबूर किया गया, किस तरह से उन्होंने झूठे दावे करके मेडिकेड के नाम पर, और उन्होंने सरकार से धनराशि लौटी। तो ये फर्जी उनके पास सबूत हो गए। दूसरा, फिर जो H1B वीजा पर ये जो बुलाते थे और सैलरी वापस लेते थे, उन लोगों ने लिखित में बता दिया कि भाई हम से H1B वीजा पर बुलाए और ऐसे ऐसे
हमसे सैलरी वापस लेते थे, हम मना करते थे, फिर ये हमें धमकाते थे कि वीजा कैंसिल करवा देंगे। उन्होंने वो लिखित में दे दिया, और फिर वो जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था वो भी उनका पकड़ में आ गया कि वो फर्जी सारी कंपनियां इधर उधर पैसा उन्होंने लगा रखा था, वो सारा फ्रॉड था। तो अमेरिका में तो क्या है कि वहां इस तरह की जांच, मान लिया जैसे दोनों भाई पकड़े गए हैं, एकदम ऐसा नहीं कि किसी ने एफआईआर लगा दी और सीधा पुलिस ने पकड़ लिया ना। क्या पता एक एक साल तक, दो दो साल तक पुलिस उसके पीछे पड़ी रहे और अलग अलग सोर्सेज से पूरी जांच करे। जांच करेगी तो पुलिस सारी कुंडली खोल देगी आपकी, शुरू से लेकर आखिर तक है, यानी पूरी तह में जाएगी, पूरी डीपली, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेगी। अलग अलग लोगों की सेवाएं लेके, सबकी सेवाएं लेके, आपके मतलब जो क्राइम की इन्वेस्टिगेशन अधिकारी हैं या जैसे कोई बड़े बड़े सीए के, उनको सेवाएं लेके और सारी उसकी तह में जाके, और जब जाके फिर उसको गिरफ्तार करेगी, उसके ऊपर केस दर्ज करेगी। तो इन दोनों भाइयों की पूरी कुंडली जब खोली पुलिस ने, तो ये सारा फ्रॉड मिला $32 मिलियन का। $32 मिलियन को इंडियन रुपीज में आप कन्वर्ट करो ना, 290 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ते हैं। यानी गुजराती भाइयों ने कमाल कर दिया। और ये पूरा मामला जो चल रहा था ना, इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय पता है ये दोनों भाई कब बने? इन्होंने क्या किया, सोशल मीडिया पे एक फोटो पोस्ट कर दी, और वो किसके साथ थी? जो एफबीआई के डायरेक्टर हैं, हेड है वहां पर, काश पटेल। काश पटेल भी गुजराती मूल के हैं। ये दोनों भाई भास्कर स्वानी, अरुण स्वानी, ये भी गुजराती मूल के हैं। तो इन्होंने उसके साथ एक फोटो शेयर कर दी काश पटेल के साथ, और अपनी निकटता दिखाई, भाई हम और इनके क्लोज हैं और वो इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं। यानी ये उसका फायदा उठाना चाह रहे थे काश पटेल होने का और गुजराती भाई होने का, लेकिन वो इनको महंगा पड़ गया ये दिखाना, और इसके चलते उनके खिलाफ जो जांच थी और ज्यादा सख्त होगी और इनको और बड़ी सजा होगी। तो अब वहां क्या है, सजा का हिसाब क्या है? अब जितनी बड़ी धोखाधड़ी है ना, उसके हिसाब से इनको सजा होने जा रही है। इस बंदे ने, दोनों भाइयों ने, इन बंदों ने $32 मिलियन का फ्रॉड किया। तो उसके हिसाब से वहां के जो वकील बता रहे हैं, इनको जुलाई में, अभी इसी साल जुलाई 2026 में फाइनल इनको सजा होनी है। दोषी इनको ठहरा दिया। सजा कितनी हो सकती है इन दोनों भाइयों को? 400 साल से ज्यादा की सजा होगी, यानी आखिरी सांस तक जेल में ही मर जाएंगे ये भैया। ये पैसा इतना जो कमाना था, $32 मिलियन, 290 करोड़ रुपए, तो क्या जरूरी था कमाना? अब सारी उम्र जेल में छोड़ोगे, उस पैसे कौन यूज करेगा? तो हमारी जैसे अमेरिका में हम बहुत सारे साथियों से बात करते हैं, वहां एक बार वकील से हमने लाइव बातचीत की थी, और दूसरा भाई है तेजीमान है, उनसे हम लगातार बात करते हैं, और कई भाइयों से हम बात करते हैं और लगातार अमेरिका के बारे में बताते हैं। देखो अमेरिका में जाकर, एक तो वो देश वैसे ही आज दुनिया में इतना अमीर है, वहां का $1 है हमारे 92 रुपए से ज्यादा ऊपर बन गया। तो पैसे की तो वहां कमी है ही नहीं, वहां तो सड़क पे पैसा पड़ा है, कमाने वाला चाहिए भैया। वहां जाकर भी आप ईमानदारी से नहीं कमा पाओगे, फ्रॉड करोगे, फिर आपका राम रुखाड़ा है, फिर आपको ऐसे जेल में चलाना पड़ेगा। तो वहां जाकर आप ईमानदारी से काम करो, नहीं तो फंस गए ना, फिर आपको सजा कोई रोक ही नहीं सकता, फाइनल आपको सजा होनी है। तो इन दोनों भाइयों की जो पोल खोली, जो कंपनी के कर्मचारी थे उन्होंने इसकी पोल खोल दी, उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। अब फिलाडेल्फिया की जो संघीय जूरी है, जो जज हैं, उन्होंने फिर इन दोनों भाइयों को मनी लॉन्ड्रिंग में, H1B वीजा की धोखाधड़ी में, रैकेटेरिंग साजिश में, रैकेटेरिंग साजिश यानी जो इन्होंने ये फर्जी कंपनियां बना के और पैसे का इधर उधर लेन देन कर रहे थे, तो इस सारे में इनको दोषी पाया है। और इन्होंने न्याय में बाधा डालने का भी आरोप लगाया, इन्होंने काश पटेल की फोटो शेयर की। तो इन सारे मामलों को दोषी पाते हुए और इनको मतलब अब सजा जुलाई में सुना दी जाएगी और इन दोनों भाइयों को जेल होगी। तो गुजराती भाई देखो अमेरिका में एक तरफ तो काश पटेल है, कितनी बड़ी पोजीशन में पहुंचा हुआ है। अमेरिका में गुजरात के और बहुत भाई बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, और कहां घोटालों में भी सबसे ज्यादा गुजराती भाई सामने आ रहे हैं। जितने घोटाले वहां सामने आ रहे हैं, मैक्सिमम गुजराती लोग सामने आ रहे हैं। ट्रक ड्राइविंग में जो पकड़े जा रहे हैं गलत तरीके से, उसमें हमारे पंजाब हरियाणा वाले ज्यादा सामने आ रहे हैं, लेकिन घोटाले फ्रॉड करने में गुजराती वहां पीछे नहीं है, बहुत आगे निकले हुए हैं। और पीछे तो जो एक वहां अमेरिका के आईस डिपार्टमेंट ने कुछ लोगों की सूची जारी की थी, वर्स्ट से वर्स्ट, यानी सबसे करप्ट लोग थे, सबसे मतलब हम क्या कहें, वर्स्ट ऑफ वर्स्ट इंग्लिश में, कि सबसे मतलब दुष्ट टाइप के लोग, यानी सबसे क्रिमिनल लोग, खूंखार लोग, उनमें ज्यादा मतलब एक बड़ा हिस्सा गुजराती लोगों का था। और गुजरातियों में भी पटेल बहुत ज्यादा थे। तो गुजरात के लोग हैं, एक तरफ तो इतना बड़ा नाम कमा रहे हैं काश पटेल जैसे, और बहुत बड़े बड़े पदों पर हैं, बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, होटल का, मोटल का और बड़े कारोबार में। और इस तरफ बहुत सारे जो भाई हैं, ये इस तरह गंदे कर्म करके और अपने आप को मतलब जेलों के पीछे भेज रहे हैं। और तो भैया ऐसा पैसा किसी काम का नहीं है जो कि आपको पूरी उम्र जेल में रखे। आप थोड़ा खा लो, थोड़ा कमा लो, सोसाइटी